लिए ओ महान वीर क्रांतिकारियों ने राष्ट्रहित भारतवासियों के लिए अपनी घरबाड़ी को छोड़कर, रिश्ते को छोड़कर, त्याग कर फांसी पर चढ़ गए हैं। फांसी फंदे रस्सी को अपनी गले को लगाए हैं। उन सभी शहीद वीर सपूतों का कहना मानना बस यही था कि जब हमें आज़ादी को मिलेंगे, गोरा अंग्रेजों से छुटकारा को मिलेंगे, छुटकारा मिलते ही हम सबसे पहले गोरा अंग्रेजों ने जो भी विधि विधान नियम संस्कार कानून को भारत में लागू किए हैं, भारतवासियों को शोषण करने के लिए, उन सभी नियम विधि विधान कानून को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। ये विचार उन सभी वीर सपूतों का था जिन्होंने अपनी घर बाड़ी रिश्ते को त्याग कर राष्ट्रहित भारतवासियों के लिए फांसी पर चढ़ गए। लेकिन उन सभी वीर सपूतों का जो विचारधारा था, सोच था, उनके अनुसार आज की समय में कुछ दिख नहीं रहा है। मरने वाले कोई और उनके ऊपर जश्न मनाने वाले कोई और। जिसके के लिए उन महान वीर शहीद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा। गोरा अंग्रेजों के नाकों में दम को भरा, भगाने के लिए, भारत से फिरंगियों को भगाने के लिए, यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ गए। उनका मानना कहना कुछ भी नहीं, सब की सब व्यर्थ। उनका मृत्यु होना, मरना व्यर्थ में साबित कर दिया। आज़ादी तो मिल गया, परंतु ये आज़ादी नहीं है। जो सोच विचार उन महान वीर सपूतों का था, उनको फिर से क्यों नहीं लागू किया? इनका मतलब है कि ये जो आज़ादी है ये अधूरी है। सभी वीर शहीद सपूतों का कहना मानना बस यही था ना कि आज़ादी मिलने पर सबसे पहले गोरा अंग्रेजों ने जो भी जिस भी कानून को, विधि विधान को, संस्कारों को लागू किए हैं, उनको जड़ से समाप्त, और फिर से जो पहले से कानून था, विधि विधान संस्कार गुरुकुल था, उनको पुनः से स्थापना। लेकिन भारत के पाखंडियों ने, सरकारों ने फिर से उन्हीं का कानून, उन्हीं का संस्कार, उन्हीं का विधि विधान भारत में लागू कर दिए। फिर से भारत को गुलाम कर दिए। ये जीवन आज की समय में गुलामी में जी रहा है। बस गोरा अंग्रेज था तो पीट रहा था कानून के माध्यम से। भले ही गोरा अंग्रेज भारत से चले गए, परंतु उनका कानून तो उपलब्ध हैं, विधि विधान संस्कार, उनका शिक्षा उपलब्ध है।
पढ़ाई हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आज की जो सरकार हैं वो चल रहे हैं। एक वोट के खातिर कितना लूटे हम, ये चल रहा है। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज की समय में जो डेट है 16 अप्रैल 2024, इसके बीच में ऐसा एक भी सरकार नहीं आया जो कि उनकी मांग पूरी कर सके। क्रांतिकारियों का उनका विचारधारा समाप्त कर दिया गया है। क्रांतिकारियों का विचारधारा को समाप्त कर दिया इन पाखंडियों ने। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्हीं का आत्मा, फिरंगियों का आत्मा इन लोगों के अंदर प्रवेश कर गए हैं, तभी तो डरिया रहे हैं। भोली भाली जनता को लूट रहे हैं, टैक्स के माध्यम से, कानून के माध्यम से। आप लोग सोच विचार सकते हो कि फिरंगियों का, गोरा अंग्रेजों का कानून कैसा था। फिर से उसी कानून को लागू करने पर परिणाम क्या हो सकता है वो तो ज्ञात ही होगा। एक वोटों के खातिर उछल डालते हैं, कुछ कर दो, क्या जरूरत है। जनता के खातिर, राष्ट्र हित, ये राष्ट्र खोखले होते हुए जा रहे हैं। अत्याचारी आतंकवाद बढ़ते जा रहे हैं। एक समय में ये भारत अहिंसावादी हुआ करता था और आज की समय में ये भारत हिंसावादी हो गया। जानवरों को, पंछियों को, वृक्ष को काटने में स्पष्ट। एशिया का सबसे बड़ा मुंबई महाराष्ट्र देवनार में कत्लखाना है, खूब करते हैं खुलेआम। गौ माता की हत्या, बिफ। सब क्या चल रहा है महाराज, बस समझ लो। ये आज़ादी नहीं, मानसिक रूप से आज भी भारतवासी उन्हीं का गुलाम है, गोरा अंग्रेजों का। वो तो गोरा अंग्रेज था और आज की समय में जो अंग्रेज हैं ये काला हैं। उनसे भी खतरनाक का काम ये लोग कर रहे हैं। आज की समय में जो नेता हैं उनसे कम पावर के ये लोग नहीं हैं। एक वोट के खातिर कितना लूटे हम। ये रक्तपात कभी बुझने वाले नहीं हैं। ये झूठी अफवाह इतिहासों के दुनिया के सामने कभी मिटाया नहीं जा सकता। क्रांतिकारियों का विचारधारा को मारने वाले पाखंडी ये कभी बचने वाले नहीं हैं। जड़ों से ही समाप्त कर दिया। मरने वाले का कोई कीमत नहीं है, इज्जत नहीं है। इसीलिए घर बाड़ी को त्यागा, रिश्ते को त्यागा कि तुम लोग उन्हीं का कानून को फिर से वापस लागू कर देना। हम मर जाएंगे। हम जिनके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं वो लोग तो क्षण पल भर में ही मुझे फांसी दे देंगे और तुम लोग बचना, आगे उन्हीं का कानून को फिर से लागू कर देना। इसीलिए अबे बाबलो,
सोचो, समझो। ये रक्तपात को समझिए और उन शहीद महान वीर सपूतों का जो कहना था, मानना था, उनको फिर से आज भी समय है, लागू कर दीजिए। भोली भाली जनता को मत लूटिए। 70-80%, 100% में 70-80% जनता को भिखारी ही छोड़ते हुए रहते हैं, छोड़ने के चक्कर में रहते हैं। समय आने पर, वोट को नज़दीक आने पर हाथ पैर को जोड़ते हैं, जी हुजूर करते हैं, जो हो आप ही हो। हाँ, फुसलाने में माहिर है, वोट लेने के लिए कुछ भी कहते हुए रहते हैं, पैर पे जाके गिरते हुए रहते हैं। और ये जनता, ये भी उन्हीं का रसिकक है। ये जनता को तो अकल भी नहीं है। ये जो नेता लोग हैं, ये लोग तो जाते आते रहेंगे, बदलते हुए रहेंगे, परंतु ये राष्ट्र, धरती माँ, ये तो बदलेंगे नहीं। ये तो युगों युगों तक रहने वाले हैं। ना समझ। एक भी सरकार मुझे ऐसा नहीं दिखा 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अप्रैल 2024 के बीच में जो कि प्रकृति, जानवर, पंछी, गौ माता के ऊपर विचार कर सके। जानवर पंछी को रक्षा करने के लिए, रक्षा को लेकर कोई निर्णय को लिया हो, आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं आया। आज़ादी मिलने पर वहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तो फास्ट है। क्लाइमेट चेंज, ओजोन परत में तेजी से छिद्र हो रहे हैं और ये पाखंडी रसमलाई को चूस रहे, खा रहे हैं। और ये जो भोली भाली जनता है, ये भी लोग उन्हीं में जाकर शामिल हैं। भाजपाई, कांग्रेस, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं। प्रकृति को मारे जा रहे हैं, जानवर और पंछियों को कटवा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, कोई विचार नहीं। ये आज़ादी नहीं, ये रक्तपात है। अहिंसावादी को छोड़कर हिंसा का मार्ग अपना लिए हैं। जानवर पंछियों को काटने में, अंडे को फोड़ने में, गौ माता की कत्ल करने में एशिया का सबसे बड़ा झुंड मुंबई महाराष्ट्र देवनाथ